हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के कुछ संकुल कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संकुल कंपाउंड्स में पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि मैग्नीज धातु के कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 आपकी परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। तो देखिए, यह मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोगी संकुल है। यह ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, यानी यह मैग्नीज का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग या परीक्षाओं में आने वाला संकुल है। यह ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। देखिए, बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसकी दो विधियाँ दे रखी हैं बनाने की। तो फर्स्ट प्रयोगशाला विधि दे रखी है, जिसमें देखिए आपके फर्स्ट K2MnO4 प्लस H2SO4 इसके साथ क्रिया कराते हैं तो आपका पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल बनता है। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि दे रखी है आपकी औद्योगिक विधि। ये तो थी प्रयोगशाला विधि। औद्योगिक विधि यानी कि ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए औद्योगिक यानी जो प्रोसेस यूज किए जाते हैं, तो उसमें देखिए औद्योगिक निर्माण के लिए पायरोलुसाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संगलित करके वायु की उपस्थिति में घुमाते हैं। तो पायरोलुसाइड का MnO2 निम्न प्रकार क्रिया करता है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा पोटेशियम मैग्नेट बनता है और जल बनता है। विलयन में क्लोरीन प्रवाहित करके KMnO4 प्राप्त कर लेते हैं, यानी विलयन में जो आपका पोटेशियम मैग्नेट है उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब जाकर के हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्राप्त होता है। ये रिएक्शन दे रखी है आपके ये वाली कि K2MnO4 प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आपका KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। ये तो थी दो, एक प्रयोगशाला विधि और दूसरी थी आपकी इंडस्ट्रियल विधि यानी औद्योगिक विधि। अब देखिए, ऑक्सीकारक के लिए क्लोरीन गैस के स्थान पर वैद्युत अपघटनीय विधि अधिक उपयोग है। निकिल एनोड तथा आयरन कैथोड प्रयोग में लाए जाते हैं। एनोड कक्ष में मैग्नेट परमैंगनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए, आपको पता है कि वैद्युत अपघटन विधि यानी कि ऐसी विधि, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, सेकेंड ईयर में भी दे रखा है और इंटरमीडिएट में भी दे रखा है वैद्युत अपघटन विधि। इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड में एनोड यानी कि दो कैथोड का यूज किया जाता है, एक कैथोड और एक एनोड। तो यहाँ आपके निकिल एनोड यूज किया जाएगा और आयरन कैथोड यूज किया जाएगा। जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हमें प्राप्त होगा क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये तो थी बनाने की विधियाँ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यानी गुण हैं, वो देख लीजिए कि यह पर्पल रंग का क्रिस्टल ठोस है, यानी कि यह जो पर्पल कलर है उसका क्रिस्टल ठोस है, यानी कि ये कांच के समान क्रिस्टल ठोस है, लगभग आसमानी से कलर का, पर्पल कलर का। नंबर सेकंड पॉइंट देखिए इसका, यह है जल में विलेय है। अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो ये आसानी से मिक्स हो जाता है। ठीक है, यह गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन देगा। देखिए, KMnO4 ये रिएक्शन दे रखी है कि KMnO4 को हमने गर्म किया तो हमारा पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन जो आपके दे रखी है ये ऑक्सीजन देगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। सल्फर चारकोल तथा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का एक समांगी मिश्रण चूर्ण गर्म करने पर जलता है तथा रगड़ने पर विस्फोट करता है। ऑक्जेलिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट का समांगी मिश्रण चूर्ण कुछ समय में ही आग पकड़ लेता है। ये इसका फोर्थ पॉइंट। अब देखिए 5 पॉइंट, देखिए इसका 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट दे रखा है आपका कि परमैंगनेट आयन यानी कि परमैंगनेट आयन है MnO4 माइनस का आयन दे रखा है, विलयन में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यह ऑक्सीकारक क्रिया भिन्न भिन्न प्रकृति के विलयनों में निम्न प्रकार होती है। देखिए, परमैंगनेट आयन जो होता है विलयन में ऑक्सीकारक का कार्य करता है और यह
ऑक्सीकारक क्रिया भिन्न भिन्न प्रकृति में विलयनों पर निम्न प्रकार कर डालती है या करती है। तो देखिए क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, ये अलग अलग विलयनों में अलग अलग तरीके से अपनी प्रवृत्ति यानी व्यवहार करती है। तो नंबर 1 देखिए आपका दे रखा है आपको क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन देखिए, क्षारीय विलयन में KMnO4 का गुलाबी विलयन हरा हो जाता है, यानी कि जो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन है वो हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्सिल के साथ क्रिया कराते हैं, OH के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये विलयन आपके MnO4 यानी हरे रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। यानी KMnO4 का गुलाबी रंग था वो आपका हरा हो जाता है, यानी गुलाबी था वो हरा हो जाता है, और साथ में जल और नवजात ऑक्सीजन भी देता है। ठीक है, तो अब देखिए MnO4 + 2 आयन माइनस के कुछ समय पश्चात MnO2 में अपचयित हो जाता है, और यानी कि जो आपका MnO4 - 2 आयन है कुछ समय यानी थोड़े समय बाद अपने आप MnO2 में अपचयित हो जाता है। तो देखिए आपकी रिएक्शन दे रखी है कि 2MnO4 माइनस के 2 आयन जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो अपने आप स्लोली धीमे धीमे तो आपके MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोक्साइड अलग और नवजात ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये तो थी आपके क्षारीय विलयनों के साथ क्रिया। ठीक है, आपके मैग्नेट ऑक्साइड के साथ। अब है उदासीन विलयनों के साथ। उदासीन तो आपको पता ही है किसी के साथ क्रिया नहीं करते, तो उदासीन में सबसे जो मोस्ट ले लेते हैं वो जल ले लेते हैं। तो देखिए उदासीन विलयन में MnO4 तुरंत MnO2 में अपचयित हो जाता है। तो देखिए MnO4 के साथ हम जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो MnO2 बनता है और हाइड्रोक्सिल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये तो थी उदासीन विलयनों के साथ क्रिया। नेक्स्ट है आपकी अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन आपको पता ही है HCl है, H2SO4 है, इनके साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है कि अम्लीय विलयन में MnO4 से MnO4 माइनस से Mn+2 आयन प्राप्त होता है। जो आपके MnO4 है माइनस के जो आयन है उससे मैग्नीशियम +2 आयन प्राप्त होता है। तो देखिए MnO4 माइनस के हैं और 6 प्लस के हैं, इनके साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो Mn प्लस के 2 आयन बनते हैं, 3H2 बनते हैं, 5O बनते हैं। ठीक है, उपरोक्त तीनों विलयनों में ऑक्सीकरण के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न हैं, यानी ऑक्सीकरण के कुछ उदाहरण हैं जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को जल के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं क्षार के साथ, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और पोटेशियम आयोडाइड बनता है। ठीक है, ऑक्सीकारक में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए KMnO4 के साथ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं, उदासीन विलयन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सल्फर अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन है। देखिए दोबारा देख लीजिए इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए कि KMnO4 को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो उदासीन विलयन में तो आपका MnO4 बनता है, सल्फेट बनता है, जल बनता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये आपके बनते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका जो तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट तो हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं प्लस पोटेशियम आयोडाइड बेस में, तो KMnO4 + H2SO4 + Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, इनकी बैलेंस करने के लिए अलग अलग जो क्वांटिटी दे रखी है उनको ध्यान से देखते रहें। बैलेंस दोनों तरफ समीकरण संतुलन है वो स्वतः देख लें, और नहीं अगर होता है तो मुझे यानी कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अम्लीय विलयन में आपके मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट बनता है, आयोडीन अलग हो जाती है और जल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, पोटेशियम मैग्नेट दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और जल के साथ क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और पोटेशियम सल्फेट बनता है। ये आपके उसके एग्जाम्पल थे ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, अब है इसके नेक्स्ट उपयोग। अब उपयोग देखिए, उपयोग दे रखा है आपका, उपयोग में देखिए उपयोग नंबर 1 प्रयोगशाला तथा उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि प्रयोगशालाओं में यानी लेबोरेटरी में
और इंडस्ट्रियल यानी उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। सेकंड देखिए इसका कि अब आयतनात्मक विश्लेषण यानी कि जो आपके आयतनात्मक विश्लेषण जो नापने का प्रोसेस होता है, एनालिसिस है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक्स एनालिसिस है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। नंबर थर्ड एग्जांपल देख लीजिए इसका कि सल्फाइड तथा ऑक्सीलेट के परीक्षण में भी होता है। नंबर फोर्थ देखिए कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स जो यूज होते हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। नंबर 5 में देखिए संक्रमण निवारक के रूप में, ठीक है। और नंबर 6 है आपका आयरन के प्रमुख, सॉरी यही आपका कंप्लीट होता है, तो अब ये नहीं है, तो यहाँ तक आपका मैग्नीशियम पोटेशियम पर मैग्नेट कंप्लीट हो जाता है। अगर परीक्षा में आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आप इसको पूरा का पूरा आप डिट्टो ऐसे की ऐसे इसको स्वतः लिख सकते हैं, ठीक है।